भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन। तो अंबेडकर मैदान में जुटे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 में पदों की बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो प्रदेश भर के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। खाली पड़े 1 लाख पदों पर भर्ती करने की मांग की गई है। तो पद बढ़ोतरी को लेकर मांग की गई है और साथ ही पहले भी कई बार वो विरोध कर चुके हैं और साथ ही 50,000 के करीब चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार है। तो प्रदेश भर के शिक्षक अभ्यर्थी आज जुटेंगे खाली पड़े 1 लाख पदों पर भर्ती करने की मांग और साथ ही आपको बता दें कि 50,000 के करीब चयनित अभ्यर्थियों को इंतजार है। तो भोपाल के अंबेडकर पार्क में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। अंबेडकर मैदान में भारी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर जुटे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ चुके हैं। शिखिल, बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं? देखिए, राजधानी भोपाल में बीते 6 माह में ये 5वां आंदोलन है जब शिक्षक संवर्ग 2 और 3 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। राजधानी भोपाल की ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अंबेडकर मैदान से आप देख रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मांग इस बात की कर रहे हैं कि जितने पद के आधार पर इन्हें परीक्षाएं ली गई थी, ये चयनित हुए, उतने ही आखिर क्यों नहीं दिए गए। और ये जो है एक और इनकी प्रमुख मांग यहाँ पर नजर आती है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 2025 में जो पदों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 25,000 पद कर दिए जाएं, ताकि मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा की जो स्थिति है वो और बेहतर यहाँ पर हो सके। हमारे साथ कुछ यहाँ अभ्यर्थी हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मांगे क्या हैं। क्या मांगे साहब? मांग वर्ग 2 शिक्षक के लिए जो अभी विषय निकाले गए थे, अभी जो एग्जाम हुआ था 2025 में, बहुत ही कम विषय थे। हम लोगों की मांग है कि हर विषय में 3-3 हजार प्रत्येक वर्ष में पद बढ़ाए जाएं। और दूसरी मांग ये है कि वर्ग 3 में टोटल 25,000 पोस्ट की जाएं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही हो, जैसा सरकार ने खुद बोला है कि इतने पद खाली हैं, लाखों की संख्या में पद खाली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के कान में जू भी रेंगती है, क्योंकि हम लोग 5 महीने से लगातार 5-6 महीने से हम लोग 5-6 बार आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको बेरोजगारों की कुछ भी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से वो तत्काल प्रभाव से चुनाव के कुछ दिन पहले कुछ भी योजना लागू कर देते हैं, उसी प्रकार से ये भी तत्काल लागू कर सकते हैं, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। देखिए, जू तक नहीं रेंग रही है, ये बात यहाँ पर कही है। एक और महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा किए लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं विदिशा से आई हूँ, विदिशा जिले से। विदिशा से आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कितनी तैयारी की थी और कब से इंतजार में है कि एक पत्र मिल जाए तो कम से कम रोजी रोटी का? तो पिछले 8 सालों से तैयारी कर रही हूँ और जितनी भी पात्रता आई हैं, चयन परीक्षाएं, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हूँ और 90+ मार्क्स रहे हैं मेरे हर बार। लेकिन हर बार मेरे को हताशा ही हासिल हुई है। इसके अलावा मुझे आज तक सिलेक्शन की उम्मीद नहीं मिली और हर बार मेरी उम्मीद रहती 90+ आने के बाद 90+ परसेंटाइल आ रहे हैं, तो इस बार तो उम्मीद होगी कि हाँ इस बार ऑफर लेटर आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों पद खाली नहीं होते हैं या फिर क्या हो जाती है राजनीति। आप ये बताइएगा कि आखिर आप लोगों को क्या कारण लगता है कि किस कारण से जो है एक पत्र नहीं आ पा रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ पा रहा है? अन्य योजनाएं चलाने की वजह। अन्य योजनाएं चल रही हैं। कुछ कह रही थी, क्या शुभ नाम है आपका? किरण उइके, मैं बालाघाट से बिलोंग करती हूँ और सबसे पहले सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं विकलांग कैटेगरी में मैं आती हूँ, ST भी हूँ और महिला होने के बावजूद भी मेरा अच्छे परसेंटाइल होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे जो मध्य प्रदेश में जो अदर योजनाएं चल रही उसको बंद करवा करके हमारे शिक्षा विभाग के लिए अच्छे से अच्छे बेहतर योजनाएं लागू करें और पदों में वृद्धि करके हमारी पूरी मांग पूरी करें। देखिए, एक और तस्वीर आपको यहाँ दिखाते हैं कि ये देखिए नौनिहालों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो शादीशुदा हैं, इस बात को लेकर अपने लिए आश्वस्त रहे भविष्य में कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों जरूर एक नियुक्ति पत्र आ जाएगा, लेकिन आ नहीं पाया। मैडम, यहाँ भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए अपने बच्चों के साथ भी है। आपसे सीधा एक मेरा एक ये सवाल है
क्या कारण लग रहा है कि लाखों में की संख्या में यानी 1 लाख के लगभग जो है पद यहाँ पर खाली, लेकिन फिलिंग नहीं हो पा रही, वो भी चयनित की? सर इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सरकार क्यों नहीं जाग रही है। जब पात्रता परीक्षा पास है, चयन परीक्षा पास है, उसके बाद भी सरकार नियुक्ति नहीं दे पा रही है। इसके लिए हम लोग निरंतर हाँ जी, आप लोगों की कभी सरकार से बात हुई क्या? सर आज तक तो नहीं हुई है, लेकिन इस बार हम तय करके आए हैं कि जब तक सीएम साहब से बात नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि 4 बजे तक की अनुमति है आपकी, 4 बजे के बाद तो बैठने नहीं देंगे। तो सर पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। बाकी सीएम साहब खुद समझदार हैं, वो खुद आएंगे, उनको दिखेगा कि हाँ हमारी बहनें धूप में परेशान हो रही हैं, तो उनको थोड़ा बहुत तो तरस आएगा ना। हमारे जेल में डाल दिया तो कोई बात नहीं सर, अपने अधिकार के लिए तो हम हाँ जी, अगर मोहन सरकार हमको जेल में डाले तो हम जेल में भी चले जाएंगे, हमें उससे डर नहीं है। कहाँ से आए हो आप? मुरैना जिले से आए हैं सर हम। जब तक पदवृद्धि नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे मरने मिटने को तैयार है हम यहाँ से नहीं चिकेंगे। जब तक हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 में पदवृद्धि नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं चिकेंगे। तो देखिए यहाँ साफ तौर पर कहना है कि पद वृद्धि जो है वो जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो स्थितियां कुछ इसी प्रकार की रहेगी। और देखिए एक मांग यहाँ पर और यहाँ पर नजर आती है जी, कि इसमें यहाँ पर कहा गया है कि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।